Hello, dear students. Welcome back to the channel hashtag Study with Star 2021. जैसे कि आप जानते हो हमने स्टार्ट किए हुए हैं BA BSc फिफ्थ सेम के मैथ्स रियल एनालिसिस एंड सेकंड इज ग्रुप्स एंड रिंग्स. सो रियल एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर आज हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 विच इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस. इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस. देखो देखो रीमान इंटीग्रल हमने चैप्टर 1 में पढ़ा. उसमें हमने क्या किया था, हमेशा ही हम एक क्लोज इंटरवल लेके चलते थे और एफ जो है वो बाउंडेड फंक्शन होता था, है ना. यही लेते थे हम पूरे चैप्टर में, हमने यही किया है. एफ बाउंडेड फंक्शन होता था और इंटरवल हम क्लोज्ड इंटरवल लेके चलते थे. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई फाइनाइट वैल्यूज ना हो कि इन्फिनिटी वैल्यू हो कहीं पे, यानी ये माइनस इन्फिनिटी हो सकता है. यानी ये इंटरवल कैसा हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी कोमा बी. या फिर ये इंटरवल क्या हो सकता है, ए कोमा इन्फिनिटी. या फिर दोनों भी तो इन्फिनिटी हो सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. तीन केस तो ये बन गए. और क्या हो सकता है, ये फंक्शन बाउंडेड ना हो, क्योंकि अनबाउंडेड फंक्शन और बाउंडेड दोनों टाइप के फंक्शंस होते हैं. बाउंडेड फंक्शंस के लिए तो हमने रीमान इंटीग्रल बता दिया, लेकिन तब क्या अगर ये अनबाउंडेड फंक्शन हो जाए, यानी किसी ना किसी वैल्यू पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी बन जाए, उस केस में क्या रीमान इंटीग्रल हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो इन केसेस के लिए जो कि इनसे अलग है, यानी अगर एफ बाउंडेड नहीं है और ये इंटरवल क्लोज इंटरवल नहीं है, तो उसके लिए हमें एक अलग इंटीग्रल की ज़रूरत पड़ी, जिनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स. वो तो रीमान इंटीग्रल था, ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स. इस चैप्टर के लिए हमें इसका थोड़ा इंट्रो भी पढ़ना पड़ेगा. देखो, इसने कहा कि रीमान इंटीग्रेशन के अंदर इट इज अज्यूम्ड दैट द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट. फाइनाइट लेके चलते थे, क्लोज इंटरवल ए भी लेके चलते थे, फाइनाइट होता था, इन्फिनिटी हमने कभी नहीं लिया. दैट इज द इंटरवल इज फाइनाइट. और जो इंटीग्रेंड था, यानी उस फंक्शन को जो इंटीग्रेशन लिमिट्स के अंदर है, उसको हम इंटीग्रेंड बोलते हैं, और वो भी हमेशा बाउंडेड था इस इंटरवल पे. तो ऐसी एजम्पशंस जब हम लेते हैं कि वो इंटीग्रल भी इंटीग्रेंड भी बाउंडेड हो और वो इंटरवल भी फाइनाइट हो, तो उस केस में जो इंटीग्रल आता है उसको बोला जाता है प्रॉपर इंटीग्रल, जिसको हम रीमान इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करते थे. बट व्हेन दीज अजम्पशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, तब हमें एक नई अप्रोच की ज़रूरत पड़ी, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल. तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे इंटीग्रल जिसमें आइदर वन और बोथ, या तो एक या दोनों लिमिट इन्फिनिटी हो जाएं, या फिर जो इंटीग्रेंड है, जो फंक्शन है, वो अनबाउंडेड हो जाए उस इंटरवल पे. ठीक है ना, क्योंकि हमेशा ही वो बाउंडेड नहीं रह सकता, हमेशा ही जो इंटरवल है वो फाइनाइट नहीं रह सकता. अगर है तो प्रॉपर इंटीग्रल का यूज़ करो, वरना फिर हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल लगाना पड़ेगा, जो हम चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे. तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन देखो, वही कह रहा है ये भी कि ये जो इंटीग्रल है ना ए से बी एफ डी एक्स, इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल आप कब कहोगे, इफ आइदर ए और बी और बोथ, यानी या तो सिर्फ ए या फिर बी या फिर दोनों इन्फिनिटी बन जाए, या तो ये हो सकता है, और या फिर जो फंक्शन एफ है ना वो इनफाइनाइट बन जाए, या फिर आप कह सकते हो अनबाउंडेड बन जाए उस इंटरवल के ऊपर. फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए या फिर इन दोनों में से कोई एक या दोनों इनफाइनाइट हो जाए, उस केस में जब हम इंटीग्रल निकालते हैं ना ये वाला, तो इस इंटीग्रल को बोला जाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल. एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने 0 से 1 1/x-1 ये हमने लिया है. अब देखो ये तो हमें दिख रहा है, इसमें से ना ये इन्फिनिटी है ना ये इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये फंक्शन अगर इन दोनों में से किसी वैल्यू पे क्या हो रहा है, या फिर इन दोनों में से किसी बीच की वैल्यू पे इनफाइनाइट हो रहा है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है. अब 1 पुट करना, 1/1-1 0, 1/0 इन्फिनिटी आ गया ना ये फंक्शन 1 पे, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है. अब ये इंटीग्रल देखो, अब आप ये देख रहे हो कि ना तो ये इन्फिनिटी है ना ये इन्फिनिटी है, और ना ये 1 पे इन्फिनिटी हो रहा है ना ये -1 पे इन्फिनिटी हो रहा है.
लेकिन ध्यान देना, इसने कहा था इस इंटरवल के ऊपर इनफाइनाइट, यानी वो पॉइंट, इनके बीच का भी कोई पॉइंट हो सकता है जिस पे वो इन्फिनिटी हो रहा है। तो -1 और 1 के बीच में 0 ले लो, 1/0 इन्फिनिटी हो तो रहा है ना। तो ये भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ये 4 पे x इज इक्वल, इस 4 लिमिट को पुट करोगे और 0 पुट करोगे तो भी इन्फिनिटी हो रहा है। ये तो देखो लिमिट इन्फिनिटी है, तो ये सारे के सारे, यहाँ भी इन्फिनिटी है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। देखो, इसके टाइप हैं 3 टाइप के। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ मिक्स्ड काइंड। अब देखो, फर्स्ट काइंड का क्या मतलब है। फर्स्ट काइंड वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल मतलब उसकी लिमिट इन्फिनिटी हो जाए, या तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो जाए या अपर लिमिट इन्फिनिटी हो जाए या दोनों की दोनों इन्फिनिटी हो जाए, तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का होता है। सेकेंड काइंड मतलब वो जो इंटीग्रैंड है, या फिर आप कह सकते हो वो जो फंक्शन है ना, अगर वो इन्फिनिटी बन रहा है किसी भी पॉइंट पे उस इंटरवल के, तो वो सेकेंड काइंड का है। और मिक्स्ड मतलब दोनों, यानी कहीं ना कहीं वो लिमिट भी कोई ना कोई इन्फिनिटी है और वो फंक्शन भी किसी ना किसी वैल्यू पे इन्फिनिटी बन रहा है, नाम ही इसका मिक्स्ड है। तो यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मेन है फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड। फर्स्ट काइंड में लिमिट या तो एक या फिर दोनों इन्फिनिटी होती हैं, और सेकेंड काइंड में जो एफ फंक्शन है ना, वो किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। खैर इनफाइनाइट पॉइंट्स तो नहीं कह सकते, आप सिर्फ इतना याद रख लो कि जो एफ फंक्शन है ना, वो उस इंटरवल के ऊपर अनबाउंडेड हो जाए, यानी कहीं ना कहीं उसके पास इन्फिनिटी आ जाए, उस फंक्शन की वैल्यू, उस इंटरवल में से कोई ना कोई पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू निकालने पे, जैसा हमने एग्जाम्पल्स में अभी देखा भी था। तो बहुत अच्छे से आपको समझ आया ना, फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड और मिक्स्ड काइंड। फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल मतलब आइदर ए और बी और बोथ आर इनफाइनाइट, लेकिन जो फंक्शन है ना वो बाउंडेड होना चाहिए। जैसे 1 इन्फिनिटी है, सॉरी 0 से इन्फिनिटी है, एक इन्फिनिटी हो गया, इसमें दोनों इन्फिनिटी हो गई, इसमें नीचे वाला -इन्फिनिटी हो गया, तो ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सेकेंड काइंड का मतलब क्या है कि वो फंक्शन जो है वो क्या बना दे, हमारे पास इन्फिनिटी बना दे, वो फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए उस इंटरवल के ऊपर। जैसे हमने ये देखा था 0 पे और 1 पे, दोनों पे ये फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है, यहाँ पे इनके बीच का कोई पॉइंट 0, उसके ऊपर ये इनफाइनाइट हो रहा है, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है सेकेंड काइंड का। मिक्स्ड मतलब दोनों ही चीज़ें मिक्स हैं, जैसे ये है भी इन्फिनिटी लिमिट, और जब आप 0 पुट करोगे ना, 1/0 इन्फिनिटी, यानी ये फंक्शन भी इनफाइनाइट हो रहा है, तो दोनों का मिक्सचर जो है, या फिर आप कह सकते हो थर्ड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो होता है जिसमें फर्स्ट और सेकेंड काइंड दोनों मिक्स हैं। लेकिन हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू तो हमें इनके लिए भी निकालनी पड़ेगी ना, तो कैसे निकालोगे वो देखो। व्हेन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड का है अगर, अब फर्स्ट काइंड में आपको पता है या तो अपर लिमिट इन्फिनिटी है या लोअर लिमिट इन्फिनिटी है या फिर दोनों लिमिट इन्फिनिटी है। अब 3 केस बना दिए इसने। अगर अपर लिमिट इन्फिनिटी है, यानी ऐसा कुछ है a से इन्फिनिटी एफ डी एक्स, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले इन्फिनिटी की जगह ना t पुट करके और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लो, और फिर लास्ट में जाके t को इन्फिनिटी पुट कर देना। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी a से t एफ डी एक्स। सेकेंड इसने बना दिया, अगर लोअर लिमिट इन्फिनिटी है तो क्या करोगे, इसको t मान लो और फिर t को -इन्फिनिटी को टेंड करा देना। और थर्ड में हम क्या करेंगे, देखो अगर दोनों इन्फिनिटी है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है, तो पहली बात तो इसको किसी c पॉइंट पे ब्रेक कर लो, -इन्फिनिटी से c और फिर c से इन्फिनिटी, फिर वही काम कर लो, इसको कोई t1 मान लो और सोल्व कर लो, बाद में t1 को -इन्फिनिटी टेंड करा देना, और इसको कोई t2 मान लो, सोल्व कर लो और फिर t2 को इन्फिनिटी टेंड करा देना। ठीक है, तो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। टोटल 8 एग्जाम्पल हैं, पहले 3 हैं हमारी इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो फर्स्ट काइंड का हो,
तो देखो कैसे करेंगे। आपको इसकी कन्वर्जेंस एग्जामिन करनी है। कन्वर्जेंस एग्जामिन का मतलब क्या है, अगर आप इसको इवेल्युएट करते हो इस टाइप से और कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है तो हम कहते हैं वो कन्वर्जेंट है इंटीग्रल, वरना फिर वो डाइवर्जेंट है। तो देखो एग्जामिन करने का मतलब क्या है, आपको पहले निकालनी पड़ेगी लिमिट की वैल्यू। तो 0 से इन्फिनिटी dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हमें दिख रहा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फर्स्ट काइंड का, क्योंकि इन्फिनिटी आ रही है जब एक लिमिट। सोल्व कैसे करोगे, इसकी जगह आप t रखो और लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इंटीग्रेशन तो आप इस इंटीग्रेशन को तो इजीली सोल्व कर लोगे। टेंजेंट इनवर्स x आ गया, 0 से t लिमिट पुट की, टेंजेंट इनवर्स t माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, और ये क्या होता है टेंजेंट। अब देखो यहाँ पे आया, अब इससे आगे हमें दिख रहा है हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो t को अब हमें क्या पुट करना पड़ेगा, इन्फिनिटी, लिमिट पुट करनी पड़ेगी ना। तो क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस में टेंजेंट इनवर्स 0, 0 होता है। यहाँ तो लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि इसमें t है ही नहीं। तो ये सिर्फ क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, और ये क्या होता है π/2। तो इस की वैल्यू आ गई एक फाइनाइट नंबर। तो इसका मतलब ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना, ये कैसा है, कन्वर्जेंट है। सेकंड में क्या कहा, 1 से इन्फिनिटी dx/x। अब फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये तो हमें दिख ही रहा है। डेफिनेशन से कैसे सोल्व करोगे, इसको t मान लो और फिर पुट कर देना लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये क्या बन गया, log x, लिमिट है 1 से लेके t तक, यानी log t माइनस log 1, log 1 होता है 0। अब आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते तो t को इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा, log इन्फिनिटी बन गया, लेकिन log इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो इस लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कैसा है, डाइवर्जेंट है। बस इतना ही काम आपको करना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, जो सेकेंड एग्जाम्पल है ना आपका, उसका फर्स्ट पार्ट देखो, माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ 0 है। तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे t रखोगे, dx/p² प्लस क्यू, ये सब सेम है ना, और फिर लास्ट में t को माइनस इन्फिनिटी टेंड करा दोगे। ये इंटीग्रेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। हम पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, उसके लिए एक q² से मल्टीप्लाई और q² से डिवाइड। तो ये क्या बन गया, x² प्लस p/q का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है, ये हम अगर इंटीग्रेशन हो ना dx/x² प्लस a², तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। तो 1/a, a कौन है यहाँ पे, p/q, तो q/p टेंजेंट इनवर्स qx/p। लिमिट है t से 0, यहाँ हमने 0 पुट किया, यहाँ पे हमने t पुट किया। अब टेंजेंट इनवर्स 0 0 होता है। अब यहाँ की हम बात करते हैं, अब हम इससे आगे, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ दो, ये वाली जो टर्म है ना ये 0 हो गई। तो अब इसको हम आगे तो सोल्व कर नहीं सकते, तो हम t को माइनस इन्फिनिटी ही टेंड कराएंगे ना। तो बाहर तो क्या बचा, 1/q² और माइनस q/p। अंदर क्या हो गया, टेंजेंट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, और टेंजेंट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, -π/2। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, और क्या आ गया, π/2 आ गया, q से q कैंसिल हो गया, एट लास्ट आ गया π/2pq। तो एक फाइनाइट वैल्यू आई। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा है, कन्वर्जेंट। ठीक है, ऐसे हम बी पार्ट में क्या बोला इसने, ये बोला है आपको सोल्व करने के लिए। तो वही बात है, कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे t पुट कर दो और फिर लास्ट में t को माइनस इन्फिनिटी पुट कर देना। तो इसने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया है, ताकि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल पाए। यानी ये इसको हम ये लिख सकते हैं ना, तो इसको निकालेगा ये। तो क्या होगा, यहाँ पे आप पुट करोगे t और फिर लास्ट में लिमिट t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log 1 प्लस x² t से लेके 0 तक, फिर लिमिट पुट कर दो, 0 पुट की तो log 1 हो गया, log 1 0 होता है, माइनस फिर आप क्या हो जाएगा, log 1 प्लस t हो जाएगा, फिर t को आप माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे। देखो तो फिर ये अंदर तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया ना, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो log इन्फिनिटी हो गया। लेकिन log इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, सो माइनस बाहर था तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। इंटीग्रेशन की वैल्यू इन्फिनिटी के इक्वल आई है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो, इन्फिनिटी हम बोल सकते हैं ना।
तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा हो गया? डाइवर्जेंट। सिमिलरली थर्ड में देखो, अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये है हमारा थर्ड टाइप का, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो पहले हम क्या करते हैं, कोई बढ़िया सा नंबर ले लेते हैं और ऑलमोस्ट हम ज़ीरो ही लेते हैं, कभी कभी हम सी भी ले लेते हैं, वो हम देखेंगे। देखो यहाँ से हमने माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, ज़ीरो से इन्फिनिटी ये किया। अब ये बिल्कुल पहले वाले एग्जाम्पल्स जैसा हो गया है। यहाँ पे T1 मान लो, फिर T1 को माइनस इन्फिनिटी टेंड करा देना। यहाँ पे T2 मान लो, फिर T2 को इन्फिनिटी टेंड करा देना। सोल्व किया, इसको माइनस इन्फिनिटी पुट किया, इसको प्लस इन्फिनिटी पुट किया। ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है माइनस पाई बाय टू। माइनस माइनस हो गया प्लस पाई बाय टू, ये पाई बाय टू, आंसर आ गया पाई। तो इन्फिनिट पाई वैल्यू आई है, फाइनाइट वैल्यू आई है, तो ये कन्वर्जेंट है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, डी एक्स बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स है और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इन्होंने बी पार्ट किया हुआ है सी नंबर लेके, आप इसको ज़ीरो लेके भी सोल्व कर सकते हो। और वैसे भी इन्होंने पता क्या किया है, इन्होंने सी के लिए सोल्व करके और बाद में फिर सी को ज़ीरो ही पुट किया है। तो आप डायरेक्टली भी ये ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और फिर ज़ीरो से इन्फिनिटी, या फिर इनकी तरह कर सकते हो, यहाँ से लेके सी तक, फिर सी से इन्फिनिटी। क्योंकि सी लगे करोगे ना, थोड़ा सा मतलब एक सीक्वेंस में चलता रहेगा सारा क्वेश्चन आपका, और कर आप ज़ीरो से भी सकते हो। अब दो इंटीग्रल आए ना, तो फर्स्ट इंटीग्रल निकालते हैं पहले। तो ये इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? पहले तो इसने e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो क्या बन गया, e की पावर x, यहाँ क्या हो गया, e की पावर 2x, यहाँ हो गया 1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी जगह हम t1 रखते हैं और फिर बाद में t1 को माइनस इन्फिनिटी टेंड करा देंगे। तो सब ऐसा ही होगा। अब इसको सोल्व कर लो, जैसे हम सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। e की पावर x को आप z पुट कर दो, तो e की पावर x dx क्या बन जाएगा, dz। तो ये तो पूरा हो गया dz, और यहाँ क्या बन जाएगा, z का स्क्वायर प्लस 1। अब हमें लिमिट जब कुछ सब्सटीट्यूशन हम करते हैं तो लिमिट भी तो हम चेंज करते हैं ना। जब x t1 है तो z क्या हो जाएगा, e की पावर t1। जब x c है तो z क्या हो जाएगा, e की पावर c। तो इन शॉर्ट आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ यानी ये चीज़ इसके इक्वल थी और इसको हमने ये बना दिया, तो ये इसके इक्वल आ गई, यानी ये इसके इक्वल आ गई। ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लो, डी जेड बाई वन प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, ये टेंजेंट इनवर्स जेड होता है। फिर इसने लिमिट पुट कर दी और फिर देखो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो टेंजेंट इनवर्स ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। तो सिर्फ ये बच गया, एक फाइनाइट नंबर आया इन पर्टिकुलर। देखो वो भी इसने बता दिया कि अगर आप सी को ज़ीरो लेके करते हो ना, तो इसका आंसर आएगा टेंजेंट इनवर्स 1, क्योंकि ई की पावर 0 1 हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 यानी पाई बाय 4। वो भी एक फाइनाइट नंबर आएगा, सी लेके करोगे वो भी एक फाइनाइट नंबर आ रहा है। सिमिलरली सेकेंड इंटीग्रल बिल्कुल सेम है। ठीक है, वैसे ही वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो अगर सी 0 नहीं है, यानी सिर्फ ज़ीरो ले रहे सिर्फ सी ले रहे हो तो भी फाइनाइट नंबर है। जब सी 0 ले रहे हो तो पाई बाय 4 आएगा, वो भी एक फाइनाइट नंबर होगा। तो दोनों ही इंटीग्रल कन्वर्जेंट हैं और उनका जो इंटीग्रेशन है किस चीज़ के इक्वल आएगा, ये जो था ये पहले वाले दूसरे वाले दोनों इंटीग्रल के एडिशन के इक्वल था ना। इसका आंसर क्या आया था, टेंजेंट इनवर्स ई की पावर सी। इसका आंसर क्या आया है, पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स ई की पावर सी। तो इनका एडिशन कर दो, यानी पाई बाय 2 आ गया, इससे ही कैंसिल हो गया। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई पाई बाय 2। सो दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, और जो यहाँ वैल्यू होती है ना वो उसी को कन्वर्ज करता है। तो ये है तो कन्वर्जेंट, लेकिन अगर पूछ ले कि किसको कन्वर्ज करता है, तो जो वैल्यू आई है उसको कन्वर्ज करता है। अब आती है हमारी बारी सेकेंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कौन सा होता है, जहाँ पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। देखो अब इसके भी इसने 3 केस बना रखे हैं। पहला केस, अगर जो लोअर लिमिट है ना, अगर उसके ऊपर एफ इन्फिनिटी बन रहा है। सेकंड, जब अपर लिमिट पे जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी बन रहा है। और तीसरा, अगर उसके बीच का कोई सी पॉइंट है उसके ऊपर वो फंक्शन क्या बन रहा है, इनफाइनाइट। सोल्व कैसे करोगे,
अगर जो नीचे वाला है उस पे वो फंक्शन इनफाइनाइट बन रहा है तो आप ए की बजाय ए प्लस एप्सिलन ले लो और फिर एप्सिलन को 0 प्लस टेंड करा देना, या फिर आपको एप्सिलन ऐसा कह सकते हो, एप्सिलन को 0 टेंड करा देना। बी है तो इसको बी माइनस एप्सिलन ले लेना, बी की बजाय यहाँ प्लस एप्सिलन करना है या माइनस एप्सिलन करना है, और फिर सोल्व करके एप्सिलन को 0 टेंड करा देंगे। और इसमें देखो वो पॉइंट कोई सी है, इनके बीच का है, तो पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, ए से सी और सी से बी, और फिर वैसे ही जैसे इन्होंने किया है, यानी सी की बजाय सी माइनस एप्सिलन कर लेना, अपर लिमिट है तो माइनस होगा ना, फिर एप्सिलन 1 को 0 को टेंड करा देंगे। और इसमें लोअर लिमिट है सी तो उसमें कुछ ऐड करेंगे एप्सिलन 2 और फिर एप्सिलन 2 को 0 को टेंड करा देंगे। ठीक है, चलिए अब एक बार क्वेश्चंस देखते हैं और अच्छे से आपको समझ आएगा। एक चीज़ और देखना, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट कब होगा, अगर लिमिट ऑफ ऑल इंटीग्रल्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ 1 एग्जिस्ट फाइनाइटली। वही बात है, फाइनाइट वैल्यू आई तो जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है, वरना फिर वो डाइवर्जेंट है। सो फोर्थ एग्जाम्पल का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 0 से लेके 1 दैट dx बाई एक्स स्क्वायर। तो पहली बात तो ना तो ये इन्फिनिटी है ना ये इन्फिनिटी है, तो फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो ये है नहीं। सेकेंड का है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, 0 रखोगे आप तो 1/0 इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो ये सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। सोल्व कैसे करोगे, नीचे वाले लोअर लिमिट पे क्या बन रहा है, ये फंक्शन इनफाइनाइट बन रहा है, तो नीचे वाले में हम क्या कैसे सोल्व करेंगे, इसको 0 प्लस एप्सिलन ले लेंगे यहाँ पे, और फिर एप्सिलन को लास्ट में जाके 0 को टेंड करा देंगे। देखो यानी यहाँ पे आपने एप्सिलन लेना है और फिर लास्ट में हम एप्सिलन को 0 टेंड करा देंगे। तो इसका इंटीग्रल निकालो, पहले क्या हो जाएगा, x की पावर -1 बाई -1, एप्सिलन से 1 इसकी लिमिट है, लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा। जितना सोल्व कर सकते हो ना उतना सोल्व करना। अब इससे अगर हम इसको सोल्व नहीं कर सकते तो अब हमें एप्सिलन को 0 पुट करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए 1/एप्सिलन यानी 1/0 इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी में से 1 माइनस करोगे तो वो भी इन्फिनिटी ही रहेगा, तो इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई इस इंटीग्रल की वैल्यू, तो ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट है। बी पार्ट आपका ये है, इसमें 1 पे 1 माइनस 1 0 और फिर 1/0 इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसका मतलब कैसे सोल्व करोगे, 1 प्लस एप्सिलन लेके और फिर एप्सिलन को 0 को टेंड करा देना। अब जैसे हम सोल्व करते हैं वैसे इसको सोल्व कर लो, 1 माइनस कर दिया, 1 ही प्लस कर दिया, फिर इसको इसके नीचे भी लिख लिया और इसको इसके नीचे भी लिख लिया। इसके नीचे लिखोगे तो रूट से और इसकी हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ रूट x माइनस 1 बच जाएगा, और प्लस 1/√x-1 है तो x माइनस 1 की पावर हो जाएगी -1/2। फिर इंटीग्रल निकाल लो इसका, किसी की कोई पावर होती है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, उसकी पावर 1 ऐड कर दो उसकी पावर में और नीचे फिर उसी से डिवाइड कर दो, वही उसने यहाँ किया, यानी एट लास्ट वो यहाँ तक आ गया। अब आगे सोल्व नहीं कर सकते तो हम एप्सिलन को 0 टेंड करा देंगे, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ आपका ये बच गया जो क्या आया 8/3। सो ये क्या है, कन्वर्जेंट है, और कन्वर्ज किसको करता है, जो हमारी वैल्यू आई है, यानी दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू 8/3। फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या है, टेस्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स फॉर कन्वर्जेंस। इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको बता दिया है, यानी सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल आते ही तो हम समझ जाएंगे ना, अब कोई भी लिमिट इन्फिनिटी नहीं है तो हम देखते ही समझ जाएंगे फर्स्ट काइंड का नहीं है। फिर पुट करके देख लो, 1 पे ये इन्फिनिटी बना रहा है, इसका मतलब 1 पे हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब अपर लिमिट है तो आपको पता है 1 माइनस एप्सिलन मान लेते हैं, एप्सिलन को फिर हम 0 टेंड करा देंगे, तो इसका आप इंटीग्रेशन निकाल लो। इसकी पावर है कितनी, 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 है ना, तो इंटीग्रेशन निकालते हुए उस पावर में हम 1 ऐड कर देते हैं और उसी पावर से फिर हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये सोल्व करके ही आ गया। अब जब एप्सिलन को 0 टेंड कराओगे तो क्या बच गया 2, तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 आ रही है, यानी एक फाइनाइट नंबर आ रही है, तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, और किसको कन्वर्ज करता है, जो वैल्यू आई है यानी 2 को। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में इसने ये इंटीग्रल दिया है, अब देखो अब इसने ये इंटीग्रल दिया है,
अब देखो डायरेक्टली कोई भी इसमें इन्फिनिटी नहीं है तो फर्स्ट काइंड का नहीं है, लेकिन जब आप साइन पाई बाय टू, साइन 90 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 0, तो ये इन्फिनिटी बन गया पाई बाय टू पे। तो क्या करोगे, जो पाई बाय टू जो अपर लिमिट है उसमें से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। लेकिन देखो इसको सोल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, तो इसने क्या किया, इसको पहले इस फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, यानी पहले इसने जो ये साइन टी था, साइन एक्स है ना, इसको टी पुट कर दिया, तो कोस एक्स डी एक्स डी टी हो गया। तो ये क्या बन गया, कोस एक्स डी एक्स डी टी हो गया, नीचे हो गया रूट 1 माइनस टी। फिर हम लिमिट निकालेंगे, जब x 0 है तो t भी 0 होगा, जब x पाई बाय टू है, x जब पाई बाय टू है तो t 1 होगा। तो इसको हमने इसमें चेंज कर लिया। अब आगे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाले वे से करेंगे। कोई भी इन्फिनिटी नहीं है तो फर्स्ट काइंड का ये नहीं है। और ध्यान मतलब कोशिश करना, अगर कहीं भी साइन एक्स कोस एक्स वाला कुछ आए ना, तो पहले उसको कुछ ना कुछ पुट करके इस टाइप में ले आओ, फिर आप अपना प्रोसेस करो जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 1 पे क्या बना रहा है, इन्फिनिटी बना रहा है, तो हम इसको 1 माइनस एप्सिलॉन कर देंगे और फिर बाद में एप्सिलॉन को 0 टेंड करा देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, यहाँ तक आ गया। लेकिन अब हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो एप्सिलॉन को 0 टेंड कराना पड़ेगा, तो आंसर आ गया 2। तो ये कन्वर्जेंट है, और किसको कन्वर्ज करता है, 2 को कन्वर्ज करता है। 6 में आपको इसकी कन्वर्जेंस निकालनी है। अब इसका रूट कौन है, 1 इसका रूट है ना एक, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 सेटिस्फाई कर रहा है ना, यानी ये 1 बाय 0 इन्फिनिटी बना रहा है 1 पे। तो वही है, हम 1 माइनस एप्सिलॉन कर देंगे, फिर लास्ट में एप्सिलॉन को 0 टेंड करा देंगे। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग किया, इंटीग्रेशन निकाला, यहाँ तक हम आ गए। लेकिन अब हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो एप्सिलॉन को 0 टेंड करा दो, तो 1 बाय 0 इन्फिनिटी हो गया, यानी log इन्फिनिटी में से log 2 माइनस कर दो, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया अब यहाँ पे। तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो डाइवर्जेंट हो गया। मतलब नहीं रहता का मतलब क्या है, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करो आएगा तो इन्फिनिटी ही ना, तो ये कन्वर्जेंट तो उसको बना नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। 7th एग्जाम्पल देखो, बिल्कुल हर चीज़ को ध्यान से समझना। अभी ये उस चीज़ का एग्जाम्पल आ गया कि ना तो ये अपर लिमिट पे और ना लोअर लिमिट पे क्या हो रहा है सॉरी उल्टा बोल दिया, इन दोनों पे ही ये क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, क्योंकि माइनस ए पुट करो या ए पुट करो 1 बाय 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो आप क्या करो, इसको ब्रेक कर लो, इस इंटीग्रल को आपने 0 पे ब्रेक कर लिया, यानी माइनस ए से 0 एंड देन 0 से ए। अब यहाँ लोअर पॉइंट पे क्या बन रहा है, इन्फिनिटी, तो आप माइनस ए नीचे वाले में कुछ ऐड करते हैं और फिर उसको 0 को टेंड करा देंगे। इसमें ऊपर वाले में से कुछ माइनस करते हैं और फिर उसको 0 को टेंड करा देंगे। इसको I1 मान लो, इसको आप I2 मान लो। अब I1 I2 को दोनों को अप्रोक्सीमेटली सेम ही हम सोल्व करेंगे। तो एक का देख लो, I1 हमने ये मान लिया, अब वही है ए स्क्वायर माइनस कुछ ना कुछ पुट करके ही इसको सोल्व करोगे ना, वैसे तो सोल्व होगा नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ना आपने टी पुट कर दिया, तो इसको टी पुट किया तो माइनस 2x dx dt हो गया, यानी x dx आ गया माइनस dt बाई 2। ये सारा इंटीग्रेशन का है सिस्टम। फिर हम लिमिट देखते हैं, जब x ये है तो t क्या आ जाएगा, उसी की 2a माइनस एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन 1, इसमें पुट करके निकालना है इसने। और जब x 0 है तो सीधा है t a स्क्वायर है, तो इसको इसने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन हमने निकाला, एट लास्ट हमारे पास ये आ गया इस चीज़ के इक्वल। इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो एप्सिलॉन 1 0 रख दो, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, सिर्फ क्या बच गया 2a और माइनस 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस a इसकी वैल्यू आ गई I1 की। ऐसे ही I2 निकालोगे ना, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी प्लस का a। अब जो हमें निकालना है वो क्या है, I1 प्लस I2 है, ये माइनस ए है ये प्लस ए है, तो 0 आ गया, यानी है तो कोई फाइनाइट वैल्यू ना, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, कन्वर्जेंट है। सेकंड पार्ट जो इसने दिया है उसमें ना तो इनमें से कोई इन्फिनिटी है और ना ही ये फंक्शन इन दोनों में से किसी पे 0 हो रहा है, लेकिन इनके बीच का पॉइंट 0 है, उसके ऊपर ये क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। तो हम इसको ब्रेक कर देंगे 0 के ऊपर। सो -1 से 0, 0 से 1,
अब जो अपर लिमिट है उस पे ये 0 हो रहा है, तो अपर वाली में से हम कुछ माइनस करते हैं ना, तो माइनस एप्सिलॉन 1, फिर इसको 0 को टेंड करा देंगे। इसमें ये लोअर लिमिट पे इन्फिनिटी बना रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें कुछ ऐड कर देंगे एप्सिलॉन 2, उसको फिर 0 टेंड करा देंगे। ये माइनस साइन क्यों आया आपको पता है ना, हमने 0 माइनस एप्सिलॉन 1 किया था, इसलिए सिर्फ एप्सिलॉन 1 माइनस का रह गया। यहाँ प्लस का क्यों है, क्योंकि हमने कुछ ऐड किया था। अब सोल्व कर लो, ये दोनों टर्म्स आपके पास आ गई। आगे सोल्व नहीं कर सकते तो ये तो इन्फिनिटी बन गया, ये भी इन्फिनिटी बन गया, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ गया, तो इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो ये इंटीग्रल जो है क्या है, डाइवर्जेंट है। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा 8th। ये क्या कहता है, आपको ये इंटीग्रल दिया है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, dx बाई एक्स log x का होल स्क्वायर, सीधी सी बात है, 0 इसकी एक लिमिट है और नीचे x है, तो 0 पे ये इनफाइनाइट बना देगा इसको। तो कैसे सोल्व करोगे, नीचे वाली लिमिट में कुछ ऐड करके, तो एप्सिलॉन 1/e और फिर लास्ट में एप्सिलॉन को 0 टेंड करा देंगे। फिर आपने इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व इसने बिल्कुल डायरेक्टली कर दिया, क्यों, क्योंकि कोई फंक्शन है और उसी का डेरिवेटिव उसके साथ में है, तो उस फंक्शन की एक पावर ऐड कर दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो, डायरेक्टली आ जाएगा। log x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 एप्सिलॉन से 1/e। फिर आपने लिमिट पुट करनी है, ये चीज़ आ जाएगी। इसको तो आपने छेड़ना है नहीं, ये 1/log ही आ गई। कैसे आया पता चला ना आपको, जो log के अंदर अगर कोई पावर है ना, तो वो पावर बाहर आ जाती है बिल्कुल। तो log e की पावर -1 इज इक्वल टू माइनस का log e, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, 1/log e बच गया। यहाँ पे आपने क्या किया, एप्सिलॉन को जब 0 रखा, सो log 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 1/log 0, सॉरी log 1 0 होता है, लेकिन log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है। सो 1/सम इन्फिनिटी 0 आ गया, तो सिर्फ 1 आ गया इसका आंसर। लेकिन 1 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है ना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। और किसको कन्वर्ज करता है, जो हमारा आंसर आया है यानी 1 को कन्वर्ज करता है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा दूंगी। तब तक यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना, ताकि एक्सरसाइज भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।